बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस पे ज़्यादा गुफ्तगू क्या क्या कर सकते हैं हम आप। परसों भी, कल भी और अब भी ये सब चल रहा है। ये आप तमाम तरह हदीस का जब मुताला करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उन्हें कहा था, एक तो जहाँ पे ला तमनअ के अल्फाज आते कि उन्हें आने से रोको मत, वहीं पे वह बुयूतुहुन्ना खैरुल लहुन्ना के भी अल्फाज तो मिलते हैं ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता उनको इस तरह से हिदायत की, उनकी फरमाइश की कि भाई आपका घर ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है इबादतगाह के तौर पे। इसकी रोशनी में सभी लोग जो भी लिख रहे हैं वो देखिएगा तो खुलासे के तौर पे यही बात कहते हुए नज़र आएंगे कि नंबर 1, औरतों के लिए नमाज उसके घर में ही ज़्यादा बेहतर है, लिहाजा इसकी तबलीग करनी चाहिए। खैर के अल्फाज है, अफजल है, बेहतर है, लिहाजा उनको घर के बारे में कहना चाहिए जैसे कि फरमाइश अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। नंबर 2 पर यह बात आती है कि औरतों के लिए कोई फ़र्ज या वाजिब का दर्जा नहीं है, ऐसा कुछ हुक्म नहीं है कि नमाज में जमात में शामिल हो, जैसे कि मर्दों को इसका पाबंद और मुकल्लफ बनाया गया है। तो जब नहीं है तो फिर उनके ऊपर अब अदालत ही फैसला देगी तो क्या देगी कि सबके ऊपर लाजिम है कि घर से निकल के मस्जिद जाइए? नहीं, बल्कि अदालत ये कहेगी भाई कि इनका हक है मस्जिद जाए तो जाने दें, आप इन्हें रोके नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कह दिया है कि फरमाइश के बाद भी अगर कोई आना चाहे तो आए, उस पर रोक नहीं है। हाँ, लेकिन उसकी कंडीशन और शर्त है। तफिलात के अल्फाज आए हैं बाज़ाब्ता, अतर लगा कर फिरना है उसके अल्फाज आए हैं, चादर में सिमटी सिमटा है उसके अल्फाज आए हैं, और आए तो जब तक सहाबा कराम बहरहाल मस्जिद में रहे वो निकल के पहले घर पहुंच जाए, उनके अल्फाज आए हैं। उनके आने जाने का गेट, मदखल या मखरज जो होता है आने जाने का, वो अलग होना चाहिए। तमाम शर्तों को अगर आप रखते हैं सामने में, आने वाली भी शर्तों का ख्याल रखती है, तो जाहिर सी बात है वह आएंगी, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने भी रोक की बात कही है तो किसी दुश्मनी में उन्होंने नहीं कही है, ऐसा नहीं कि हदीस से गाफिल थे, वो बुयूतुहुन्ना खैरुल लहुन्ना के अल्फाज से अच्छे तरीके से वाकिफ थे। और फिर इस्लाम का एक अपना मिजाज ये है कि ये सिर्फ गुनाह के कामों ही से मना नहीं करता, बल्कि गुनाह के कामों की तरफ अगर कोई चीज़ दाई बन सकती है, उसका सबब बन सकती है, तो सबब पे भी रोक लगा देता है। वो बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी आपको। शराब सिर्फ पीना ही नहीं है, बनाना और उसे उठा कर ले जाना, यहाँ रखना वहाँ देना, सारी गलत। इक्का पड़ी करना, वो सब भी गलत हो जाता है। तो क्या है, उसी मौके से हम लोग सद्दल नजरिया का तो एक वसूल निकालते हैं, और ये हर मरहले में हर जगह पैसा होता है। आपको अगर एक्सीडेंट से बचाना है तो एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या लिख देते हैं, डोंट मिक्स अल्कोहल एंड ड्राइव, ये शराब पी के गाड़ी न चलाया, इससे मना कर दिया जाता है। अल्लाह असल मकसद क्या, एक्सीडेंट से रोकना, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह क्या हो सकती है, उससे रोक दिया जाता है आपको। तो ये सारी फरमाइश के बाद अगर कोई आती है तमाम शर्तों को फॉलो कर करके, तो उनके लिए कोई ऐसी हरकत की बात नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि बहुत से मौके पर यह महसूस किया गया कि मर्दों के लिए तमाम सहूलतें होती हैं। आप सफ़र में हैं, बाज़ार में हैं, किसी तकाजे से आपको अगर जाना पड़ता है तो मस्जिद जाते हैं, मर्द बेचारे आराम से फारिग हो लेते हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि औरतों के लिए भी मखसूस जो बड़ी मस्जिदें हैं या और भी जहाँ पे गुंजाइश इस्तिताअत है, ये तो बहुत से मस्जिदें खुद मर्दों के लिए तंग हो रही हैं, औरतों का क्या मसला है वो तो इंतजामिया समझे। लेकिन जिन मस्जिदों में गुंजाइश है वहाँ पे इनके लिए नज़्म होना चाहिए, मखसूस उनके लिए टॉयलेट है, उनके लिए अलग गोशे हो, आने जाने का हो, तो बेचारी जा करके अपनी बशरी तकाजे उसको पूरा कर सके। वो इतनी चीज़ है ये, और नमाज पाबंद है माशाअल्लाह, तो उनकी नमाज ना छूटे, ये कहा जा सकता है। अब उस पर हंगामा करना, ऐसा बना देना जैसे कि एक तरफ से हम कहें कि भाई पाबंदी है, पाबंदी है, पाबंदी मुल्ला लोगों ने, ये लोगों ने, उन लोगों ने लगा रखा है, और उसको ऐसा बना जैसे किसी पंचायती निज़ाम का अपना तो फैसला हो, ये इंतहाई गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मजमून सारी चीज़ लिख दी है। इसी तरीके से उन लोगों को भी हम इस तरह से लान तान करने लगे जो बेचारे इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई ये तो वाजिब करार दे रहे हैं, तो अपने घरों से लगता है औरतों को निकाल के ही छोड़ेंगे ये लोग। ऐसा भी नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल हो कि भी कभी किसी चीज़ को सोचें हम, समझें हम, और फिर हालात क्या है उस हवाले से भी सोचते समझने की कोशिश कीजिए। तो मुनासिब नहीं है। जिन लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के इस बातों को रखा है, उन्हें चाहिए था कि जिस मस्जिद उनके साथ ये हादसा हुआ था, मखसूस तरीके से उस मस्जिद को वहाँ पर जाकर के फरीक बनाते, न ये कि पूरी मस्जिद को आप टारगेट पे ले लिए। हालांकि पूरी मस्जिदों में हिंदुस्तान के अंदर जामे मस्जिद आपकी आती है, हैदराबाद की मक्का मस्जिद आती है, सैकड़ों खातून रोज़ वहाँ जाती हैं, नमाज़ पढ़ने वाली नमाज भी पढ़ती है। जिनको नहीं पढ़ना होता है वो अपना वो जाने, पाबंदी तो उनके ऊपर नहीं कोई लगा रखी कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। तो कुछ चीज़ें भ्रम के तौर पर फैला दी जाती है, उससे बचने की भी कोशिश करें। हालात और वक्त किसका तकाजा करता है उसको समझने की भी कोशिश करें। क्या ये मुमकिन है कि औरतें बेचारी जो है खासतौर पर जुमा के दिन घर में ताला मार करके आधा पौन घंटा के लिए बच्चों को छोड़ करके आ जाएंगी? वो ये भी देखने की कोशिश करें आप। ऐसा नहीं है कि किसी ने पाबंदी लगा रखे हो उसके ऊपर हम कहते हैं कि इन लोगों ने मनमानी शरह की है। हर नए कहने वाले को हम इस तरह से मतमून करें कि भाई ये तो फर्ज और वाजिब करार देते अपने घरों से अपनी औरतों को निकाल के ही रहेंगे, ये भी गलत है। कहाँ पे क्या ज़रूरत है उसको समझने की कोशिश करें। मा जअल अल्लाहु अलैकुम फिद्दीन मिन हरज कहा गया है
دین کے معاملے میں ہمارے پر کوئی حرج نہیں ہے، تنگی نہیں ہے. ہم صحیح دین کو، صحیح فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسی میں ہم سب کے لیے بہت بہتر اور خیر بھلائی ہے. جزاک اللہ خیر.